पुरानी बस्ती थाना पर उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ लोग थाने के गेट पर शव रख कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। पुलिस के काफी प्रयास और आश्वासन के बाद शव को थाने से हटाया गया। आपको बता दें, रानी पोखरा गांव के विपिन जायसवाल और उनके पट्टीदारों के बीच 13 फरवरी को विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ था। मृतक विपिन का इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हो रहा था। इलाज के दौरान आज विपिन जायसवाल ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने हमलावरों पर उचित कार्रवाई नहीं की। विपिन जायसवाल के मृत होने के बाद परिजन शव लेकर थाने पर पहुंच गए। थाने के गेट पर शव रख कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करने लगे। हुआ है हिस्से का बंटवारा का चल रहा था। कौन है बुआ, क्या नाम है उनका? कुसुम जायसवाल। कुसुम जायसवाल उनका नाम है। वो हम लोग को फोन करके कह रही थी कि आ जाइए, आप लोग को किस ओर लेना है, आ जाइए बात कर लिए। तो हमारे घर की सारी लेडीज वहाँ पे गई थी। 13 तारीख को ये लगभग शाम के 4 बजे हम लोग गए थे। फिर वहाँ पे हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वो उल्टा फ़ोन कर दी पुलिस थाने में कि यहाँ पे ये लोग आए हैं लूटपाट करने के लिए, मारपीट करने आए हैं ये लोग। फिर हम लोग को पुलिस वहाँ से निकाल दी, कहे कि आप लोग थाने पे पहुँचिए। हम लोग थाने पे आए, फिर वहाँ शायद सर नहीं थे तो सर बोले कि आप लोग कल सुबह आइएगा। फिर हमारी हम गए थे पहले चेक कर, जब तो हमारी साइकिल वहाँ पे छूट चुकी थी तो हम लोगों ने फिर 6 बजे गए, हम और मेरी बहन साक्षी गए। साइकिल वहाँ पे छूटी हुई थी तो हम लोग लेने गए। तो वहाँ पे जो कुसुम जायसवाल थी वो कह रही है कि यहाँ पे तुम्हारी कोई साइकिल नहीं है। तो उसके बाद साक्षी फ़ोन की घर पे कि पापा सबने बताई तो चाचा मेरे पहुँचे, मेरे भाई पहुँचे बाइक से। तब तक ये लोग सारे लोग मोहल्ले के थे, चुनमुन लाल थे, नंद किशोर थे, त्रिभुवन थे, उनके खानदान के मतलब जितने भी भाई हैं 7 भाई हैं वो सब थे। और कुसुम के मामा के लड़के डब्बू, गुड्डू, पिंटू और ये लोग थे, और भी कई लोग थे। और शिवम का सौदन, राहुल गुप्ता, ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। ये लोगों ने बहुत ज़्यादा मारा हम लोगों को। क्या मतलब उन्होंने लोग मारा आपको? हाँ, हम लोग को बहुत मारा। कितने लोग रहे होंगे? करीब 40-50 लोग थे वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। या मौके पे आप लोगों ने आप लोगों ने पुलिस को नहीं बुलाया? मौके पे सर हम लोग लगा रहे थे 112 नंबर पे, पता नहीं कि उस टाइम जा नहीं रहा था, क्योंकि शायद लोकेशन 1098 पे गया था। 1098 पे गया था उस टाइम, क्योंकि आप चाहे तो कॉल डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। कितने लोगों को चोटें आई हैं? चोट 4 लोग वहाँ पे थे। 4 लोगों को चोटें आई थी, गंभीर चोटें आई थी। सर मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। कौन है पिताजी, क्या नाम है उनका? विपिन कुमार जायसवाल। क्या हुआ उनके साथ? क्या हुआ था उनके साथ? सर 13 फरवरी को मेरे पिता और मुझे, मेरे बड़े पापा की बेटी और मेरे बड़े पापा के बेटे को मारा गया था। किसने मारा था? मेरे पापा के ताऊ जी की बेटी जी। उनके फ्रेंड्स, उनके जो मोहल्ले के उनकी यूनिटी थी, उन लोगों ने मिलके मारा था, करीब 30-40 लोगों ने। अच्छा, मोहल्ला भर इकट्ठा हो। आगे और क्या हुआ फिर इसके बाद? करीब 6 से 7 बजे के बीच हम लोग को मारा गया। इतनी बुरी तरह से मारा गया कि शरीर पे बांस तक टूट जा रहे थे। थाने ने अपने तहरीर दिया था? हाँ, तहरीर दिया था। तो क्या हुआ, आगे कार्रवाई हुई थी? नहीं सर, कार्रवाई उन लोग की तरफ से हम लोग की तरफ से ज़्यादा उन लोग के लिए हुआ ही कुछ नहीं था, बल्कि उन लोग ने झूठा मुकदमा हम लोग के ऊपर लिखवाया, जिसपे हम लोगों को डेली पुलिस परेशान करती थी। अच्छा। 6:30 बजे विपिन जायसवाल जो रानी पोखरा थाना पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु की सूचना थाना पुरानी बस्ती पर प्राप्त हुई है। इनका इलाज KGMU से चल रहा था। इस संदर्भ में मुझे कहना है कि दिनांक 13/2/2023 को इनके विपिन और इनके परिवार में ही दूसरे पक्ष उनके बीच में आपस में मारपीट हुई थी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर, जिस संबंध में थाने पर क्रॉस मुकदमा लिखा था और बाद विवेचना दोनों ही मुकदमों पर चार्जशीट प्रेषित की गई थी। अब विपिन के परिवारजन का कहना है कि इनकी मृत्यु उस मारपीट होने के आई चोटों से हुई है। और यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि विपिन का इलाज पिछले साल अक्टूबर से लगातार लीवर के संबंध में काली अस्पताल से चल रहा था, उसके उपरांत KGMU से भी चल रहा था। तो पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने हेतु थाना को निर्देशित कर दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था हेतु पुलिस तैनात कर दी गई। सर, जो इसके पहले मृत्यु के पहले जो इनका मेडिकल हुआ था मरने वाले का, जो जिला अस्पताल से हुआ था, उसमें क्या ये नहीं आया था कि इनको किस प्रकार की चोटें लगी हैं और ये कितने गंभीर है? नहीं, मेडिकल में डॉक्टर ने जो करा था, उनको पैर में चोटें बताई थी और एक्सरे एडवाइस करा था। वहीं पूरे मामले पर सीओ आलोक प्रसाद का कहना है कि परिजनों ने मारपीट में आई चोट की वजह से मौत का आरोप लगाया। जांच में ये भी तथ्य सामने आया है कि पिछले 1 साल से मृतक लीवर की बीमारी का इलाज KLA हॉस्पिटल में चल रहा था।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।